आखिर क्यों रेखा के पिता ने रेखा की माँ से शादी नहीं की, और आखिर जया ने रेखा से ऐसा क्या कहा जो रेखा ने हमेशा के लिए अमिताभ को छोड़ दिया। और क्या आप जानते हैं रेखा और नरगिस दत्त के बीच झगड़े की क्या वजह थी। इन सभी बातों को आज हम अपने इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की, जिसने अपनी एक्टिंग से न केवल अपने फैंस को अपना दीवाना बनाया, बल्कि उनके नेक दिल की वजह से उनके फैंस उनसे प्यार भी कर बैठे। रेखा फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी लाइफ के बारे में बात करें तो वो किसी पहेली से कम नहीं है, लेकिन रेखा ने कभी भी इन बातों को जग जाहिर नहीं किया और हमेशा ही खामोश रही। रेखा ने आज अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक शानदार मूवीज दी हैं, लेकिन इस एक्ट्रेस को जितनी पहचान फिल्मों से नहीं मिली, उससे कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ से मिली है। तो चलिए बिना वक्त गवाते हुए आज हम इस एक्ट्रेस की लाइफ जर्नी डिस्कस करते हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो पिता को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, क्योंकि इनके पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी हो, और हुआ भी ऐसा ही। आपको बता दें, रेखा के बचपन का नाम भानु रेखा था, और इनके पिता की बात की जाए तो इनका नाम रामास्वामी गणेशन था, लेकिन लोग इन्हें प्यार से जेमिनी गणेशन कहकर बुलाते थे। रेखा के पिता एक एक्टर थे। आपको बता दें, रेखा के पिता ने एक्टिंग में आने से पहले टीचिंग भी की है। उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट पर भी काम किया है। वहीं रेखा की मां की बात की जाए तो वो भी उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी, जिनका नाम पुष्पावली था। रेखा के पिता और उनकी मां की मुलाकात एक फिल्म के दौरान हुई, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आपको बता दें, रामास्वामी जो रेखा के पिता थे वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए वो पुष्पावली से चाहकर भी शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी रेखा की मां को वाइफ का दर्जा नहीं दिया, और यही वजह है जिसके चलते रेखा ने कभी भी अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। वो हमेशा रेखा ही लिखती हैं। रेखा की स्कूलिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की, लेकिन शायद रेखा के नसीब में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए घर की आर्थिक तंगी के चलते रेखा ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अब रेखा के पास केवल एक ही रास्ता था जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, और उन्होंने मन बना लिया था कि वो तेलुगु फिल्मों में काम करेंगी, जिससे उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। दोस्तों, अपना करियर बनाने के लिए रेखा ने बहुत छोटी उम्र में ही मुंबई की तरफ रुख कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि रेखा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो काफी मोटी थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी एक्ट्रेस बन पाएंगी। रेखा ने अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में की थी, जिनका नाम रंगूला रत्नाम था। ये फिल्म 1966 में आई थी। इसके बाद रेखा ने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया और साल 1970 में एक फिल्म की जिसका नाम सावन भादो था। इस फिल्म ने रेखा को जमीन से आसमान पर बैठा दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिजल्ट दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि 1970 के दशक के हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। रेखा हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। इसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, रेखा की एक्टिंग और उसकी खूबसूरती का उस समय हर कोई दीवाना था। समय बदला, रेखा की जोड़ी अमिताभ के साथ बड़े पर्दे पर काफी हिट होने लगी। उसमें उन्होंने अमिताभ के साथ खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसे लोग आज तक याद रखते हैं। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद अमिताभ के साथ उनकी एक और फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था दो अनजाने, जिसमें रेखा ने अमिताभ की वाइफ का किरदार निभाया है। इसके बाद रेखा ने बहुत सारी शानदार फिल्में दी। उनकी इस लिस्ट में मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, सिलसिला, उमराव जान, अगर तुम ना होते, खून भरी मांग, इजाजत, बीवी हो तो ऐसी, फूल बने अंगारे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोई मिल गया, कृष्ण जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। चलिए अब रेखा जी का राजनीतिक करियर के बारे में भी जान लेते हैं। बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा, जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, उन्होंने साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। ये 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में वहाँ अपॉइंट हुए, लेकिन आपको बता दें, उनके राजनीतिक करियर में इन्हें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। चलिए अब रेखा के अवार्ड और अचीवमेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। रेखा को अपने फिल्मी करियर में हिट फिल्में देने के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे फिल्म खूबसूरत के लिए रेखा को साल 1980 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, और इसी फिल्म के लिए रेखा ने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए साल 1981 में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। साल 1989 में आई फिल्म खून भरी मांग के लिए भी रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। साल 1996 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद रेखा को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार साल 2003 में मिला, और उसके बाद साल 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2010 में उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 2012 आते आते IIF लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया। रेखा की शादी 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई, लेकिन इनकी ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, और दुर्भाग्यवश इनकी ये शादी हमेशा के लिए टूट गई, क्योंकि उनके पति मुकेश अग्रवाल ने कुछ ही महीनों बाद सुसाइड कर लिया। उनके सुसाइड का कारण तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा बताया जाता था कि डिप्रेशन और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। रेखा ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी कुछ शेयर नहीं किया है। वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछने पर चुप ही रहना पसंद करती है। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन के इश्क के चर्चे चारों तरफ फैले थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। आपको बता दें, वैसे तो सभी को पता था कि अमिताभ रेखा एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन इस बात को अमिताभ ने प्रूव किया गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर। जब एक इंसान ने रेखा को परेशान किया तो अमिताभ ने गुस्से में आकर उनकी पिटाई कर दी। रेखा बहुत अच्छे से जानती थी कि अमिताभ शादीशुदा
पता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। रेखा ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छुपाया, उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को सबके सामने रखा, लेकिन अमिताभ नहीं चाहते थे कि इस तरह पब्लिकली उनके प्यार के बारे में सबको पता चले। रेखा इस बात का दबाव डाल रही थी कि अमिताभ और उनके रिश्ते के बारे में बात करें, लेकिन अमिताभ इस बात को इग्नोर कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक पार्टी में रेखा मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर पहुंच गई। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि शायद रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। जब ये बात जया जी के कानों में पड़ी तो उन्होंने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और उनसे केवल 2 ही शब्द कहे कि वो कभी भी अमिताभ को नहीं छोड़ेंगी। उस वक्त रेखा ने सोच लिया कि वो अमिताभ के जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगी। ऐसा ही एक किस्सा नरगिस दत्त और रेखा का है। दरअसल दोस्तों, रेखा को उस समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाने लगा था कि वो शादीशुदा एक्टर्स के साथ संबंध रखती है और सुनील दत्त के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाने लगा। जब नरगिस दत्त के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो रेखा उनके गुस्से का शिकार हुई। दरअसल हुआ यूं कि जब रेखा और सुनील दत्त फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे तो उनकी नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी और ये बात नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो गुस्से में आकर एक दिन उन्होंने रेखा के बारे में कहा कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो ऐसे इशारे करती है कि जैसे वो कभी भी किसी के लिए भी अवेलेबल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रेखा को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बर्थ की जरूरत है जो उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। ये बात सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसके बदले नरगिस को कोई जवाब नहीं दिया और चुप रही। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे शख्स की बात बताने जा रहे हैं जो रेखा की लाइफ में अभी तक मौजूद है। वैसे तो रेखा की लाइफ में बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो आज तक रेखा के साथ साय की तरह बनी हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि उनकी सेक्रेटरी फरजाना है, जो कभी उनकी मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी। लोगों ने रेखा के साथ उनके एक्सटर्नल अफेयर होने का दावा किया है, लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फरजाना आज भी रेखा के साथ साय की तरह मौजूद है। दोस्तों, रेखा को बॉलीवुड में काम करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 190 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अगर हम रिपोर्ट पर नजर डालें तो उनकी ज्यादातर फिल्में सुपरहिट ही साबित हुई हैं। अब हम उनकी नेटवर्थ की बात करने जा रहे हैं तो उनकी नेटवर्थ करीब $40 मिलियन बताई गई है। रेखा को गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास गाड़ियों की लिस्ट में ऑडी A3, होंडा सिटी, BMW और SUV जैसी बेहतरीन गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेहतरीन और दिलनशीन एक्ट्रेस की बायोग्राफी, जिसने हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को हाइड करके रखा। आपको रेखा कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।